राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्य भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस भाग में हम आपको बताएंगे महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता के बारे में। आपने देखा होगा कि कुंडली में जब कोई मारक ग्रह की महादशा आती है तो उस समय ज्योतिषी लोग महामृत्युंजय मंत्र कराने का परामर्श देते हैं। या कोई जीवन में कष्ट आ जाए जो हमारे जीवन को संचालन करने में बहुत अवरोध उत्पन्न कर रहा है, शरीर में कोई व्याधि हो जाए, रोग हो जाए, जीवन जब तमाम कष्टों से भरा मालूम देता है तो लोग महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाते हैं। शास्त्रों एवं पुराणों में असाध्य रोगों से मुक्ति, अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय का जप करने का विधान कहा गया है। महामृत्युंजय भगवान शिव को प्रसन्न करने का मंत्र है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मौत के मुख में जाते जाते बच जाते हैं। मरणासन्न रोगी को भी महाकाल शिव की अद्भुत कृपा से लाभ प्राप्त होता है और वो जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। भावी बीमारी, दुर्घटना, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए, आयु वर्धन करने के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप करने का विधान है, जिसको आचार्य जन 1.25 लाख जप करते हैं। फिर अगर उतना उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश ब्राह्मण भोजन इत्यादि न कर पाने की अवस्था में 1,40,000 मंत्रों का जप करके और रुद्र हवन करते हैं। व्यक्ति जब स्वयं जप नहीं कर पाता है तो किसी योग्य आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा इस अनुष्ठान को संपन्न कराया जाता है। कहते हैं, सागर मंथन के समय बहुप्रचलित आख्यान में देवासुर संग्राम के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में इसी तरह महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठानों का प्रयोग करके देवताओं के द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित कर लिया करते थे। इसीलिए जो शुक्राचार्य कृत मंत्र है उसको मृत संजीवनी भी कहा जाता है। तमाम तरीके से मंत्रों का कीलक है, उसका विस्तृत अलग किया गया है। कई लोग अलग अलग तरीके से बीज मंत्र लगा करके महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। ऋग्वेद में मंत्र इस प्रकार कहा गया है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यही मंत्र यजुर्वेद में भी उल्लिखित है, जिसे संपुट युक्त मंत्र बनाने के लिए इसको दूसरी तरीके से भी कहा जाता है, जैसे ओम ह्रौं यूं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वाहा सह जूं ह्रौं ओम। एक मंत्र दूसरी तरीके से भी लोग जप करते हैं, ओम ह्रौं यूं सा ह्रौं ओम। कुछ लोग और बीमारी में इसमें पाले पाले लगा कर कुछ लोग सर्व प्रचलित मंत्र है, ओम ह्रौं यूं सह ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्रौं यूं सह ह्रौं ओम। आदि मंत्रों से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। मंत्र का अर्थ है, कहा जाता है, अर्थात हम त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव का पूजा करते हैं। हमारी शक्ति व कीर्ति सर्वत्र सुगंध पहले मैं पुष्टिवर्धक खरबूजे की भांति मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत से नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारी मुक्ति हो और हमें मोक्ष प्राप्त हो। सर्प श्राप, काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति शिवरात्रि के दिन यदि चांदी की नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए और वहां बैठ करके रात भर महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तो कहते हैं इस दोष से शांति मिलती है। ना पूरी रात कर पाए तो व्यक्ति को 108 बार बैठ करके शिव मंदिर में 108 बार बैठ करके
108 बार शिव मंदिर में पाठ करें, लेकिन इतना संभव नहीं हो पाएगा। तो कम से कम एक माला का जप तो अवश्य ही वो कर ले। एक माला महामृत्युंजय जप करके भगवान शिव का अभिषेक करें और नाग नागिन को चढ़ाएं, तो इससे काल सर्प दोष जो कुंडलियों में पंडित जी लोग बताते हैं उससे शांति प्राप्त होती है। पद्म पुराण में कथा आती है, महर्षि मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय मंत्र व स्त्रोत का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार महामुनि मृकंड के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, हे भक्तों, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, पर यदि गुणवान, सर्वज्ञ और यशस्वी परम धार्मिक पुत्र चाहते हो, ज्ञानी पुत्र चाहते हो, तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और गुणों से हीन अयोग्य पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। इस पर मुनि मृकंड ने कहा, मैं गुण संपन्न पुत्र चाहता हूँ, भले ही उसकी आयु 16 वर्ष की क्यों न हो, मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने बेटे का नाम मार्कंडेय रखा। वो बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। अनेक श्लोकों की रचना करके अपने बाल्यकाल में ही भगवान शिव की वो स्तुति करता था। जिसने महामृत्युंजय मंत्र व स्तोत्र की रचना उसमें प्रमुख मानी गई है। जब उसने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो मृकंड चिंतित हो गए, उनके पिताजी। उन्होंने अपनी चिंता मार्कंडेय को बताया। मार्कंडेय ने कहा, मैं भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और अमर हो जाऊंगा। मार्कंडेय ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के पास में कोई मृत्यु देने आ ही नहीं सकता, इसलिए 16वें वर्ष के अंतिम दिन में जब यमराज प्रकट हुए तो मार्कंडेय ने उन्हें भगवान शंकर के महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ पूरा होने तक रुकने को कहा। यमराज ने गर्जना की और हठपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना आरंभ कर दिया कि मंत्र की पुकार पर भगवान शंकर शिवलिंग में प्रकट हो गए और उन्होंने क्रोध से यमराज की ओर देखा और उनके क्रोध के आगे कोई कहाँ टिक सकता है। यमराज डरकर मार्कंडेय को बंधन मुक्त कर दिया, बल्कि अमर होने का भी वरदान दे दिया। भगवान शिव को प्रणाम करके यमराज अपने लोक को चले गए। जाते समय यह भी कहा, जो भी प्राणी इस मंत्र का जप करेगा अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से उसको छुटकारा मिलेगा। इस पौराणिक कथा का उल्लेख करने का मात्र उद्देश्य इतना था कि स्वयं भगवान शंकर द्वारा बताई गई मृत्यु भी उन्हीं के भक्त द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र के कारण टल गई और मार्कंडेय भी अमर हो गए। तो मंत्र के अधीन देवता रहते हैं। जिन भोलेनाथ ने 16 वर्ष का आशीर्वाद दिया था, आज उन्हीं की कृपा से, महामृत्युंजय मंत्र की कृपा से वो अजर अमर हो गए। इसलिए कहते हैं, लेकिन बात बात में, छोटी छोटी बातों में लोग महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं, तो ये दुर्लभ और अमूल्य चीज़ है। इसको छोटी मोटी जगह नहीं, मंत्र जपते रहिए, बस कामना पूर्वक संकल्प जब विशेष घड़ी आए तभी लेना चाहिए। पूरे जीवन भर मंत्र जपते रहिए, शिव आराधना करते रहिए, लेकिन जो संकल्पित मंत्र जब जपेंगे, अनुष्ठान करेंगे, जब कोई विशेष कारण हो, उसी को संकल्प करना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में धनेश, सप्तमेश और जब लास्ट में तीसरी साढ़े साती आती है, 3 बार इन जपों का प्रयोग करना चाहिए। और मेरा अनुभव भी रहा है कि ऐसी जगह पर प्रयोग करने से लोगों को लाभ मिला है। लेकिन कुछ लोग जो वार्षिक और मासिक और प्रसन्नता से करते रहते हैं, तो संकल्प ना करें कि हमारी इसके लिए भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए संकल्प करके आप हर वर्ष हर महीने करवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी विशेष मनोकामना के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें। जय सिया राम मित्रों।